फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में मैंने कोल्ड वॉर एरा डिस्कस किया था। आज मैं उसी चैप्टर को कंटिन्यू करूंगी। हमने कोल्ड वॉर और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है द एमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। तो इसमें हमारे पास दो सुपर पावर बची थी, यूएस और यूएसएसआर। ये तो हमने उसी वीडियो में डिस्कस कर लिया था। टू सुपर पावर कीन टू एक्सपेंडिंग टू देयर सरफेस इन्फ्लुएंस रिवर। ये लोग चाहते थे कि मेरी आइडियोलॉजी ज़्यादा लोग अपनाए, मेरी आइडियोलॉजी ज़्यादा लोग अपनाए। यूएस जो थी वो कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी अपनाती थी और यूएसएसआर कम्युनिज्म की। तो कम्युनिज्म वो होते हैं जो बिलीव करते हैं लिबरलाइजेशन में, और कैपिटलिज्म वो होते हैं जो प्राइवेटलाइजेशन में बिलीव करते हैं। तो जो छोटी छोटी कंट्रीज़ थी, आसपास की नेबर कंट्रीज़, वो कुछ कंट्रीज़ उधर थी यूएसएसआर की तरफ, कुछ यूएसए की तरफ थी। तो इन लोगों को क्या मिलता था? यूएस और यूएसएसआर थे, ये लोग तो सुपर पावर्स थे, तो ये लोग फाइनेंशियल एड, वेपन और प्रोटेक्शन देते थे वो छोटी छोटी कंट्रीज़ को, इसीलिए वो उनकी अलाइज बनते थे। तो जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो यूएस की तरफ हो गई थी, और जो ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ थी वो सोवियत कैंप की तरफ हो गई थी। यूएसएसआर को हम सोवियत यूनियन भी कहते हैं। तो हम इसे वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ थी वो यूएसए की तरफ थी और ईस्टर्न कंट्रीज़ यूएसएसआर की तरफ थी। यूएसए ने एक वो बनाई थी, ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी प्रोटेक्शन के लिए, जो पूरी वेस्टर्न अलायंस को प्रोटेक्ट कर सके। उसका नाम था नाटो। अप्रैल 49 में नाटो जो है वो बना था। नाटो की फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये याद रखना है, ये 1 मार्क्स में आता है, और इस बार तो वैसे भी आप लोग के सिर्फ एमसीक्यूज आएंगे, तो आप कोशिश करिएगा लाइन टू लाइन बुक पढ़ने की। तो आप लाइन टू लाइन बुक पढ़ेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया वेस्टर्न अलायंस, ईस्टर्न अलायंस, ये सब आप टिक लगा लीजिएगा, ये सब पेपर में आता है, ठीक है। और जो सुपर पावर्स थी वो स्मॉल कंट्रीज़ को वेपन, प्रोटेक्शन, एड्स देती थी। ये भी आप रीड कर लीजिएगा क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में आता है, ठीक है। अभी मैंने आपको नाटो के बारे में बताया, तो ये रहा, आप ये इस बुक में टिक कर लीजिएगा। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, कब आई? अप्रैल 49 में आई, ठीक है। ये क्यों आई थी? ये यूएस ने प्रोटेक्शन के लिए बनाई थी एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें 12 कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी, ये आप याद रखिएगा। एमसीक्यूज़ में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाटो जब बना था तब उसमें कितनी कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी। तो जब बना था तब 12 कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी, और जब एट प्रेजेंट जो है इसमें 30 कंट्रीज़ इन्वॉल्व है। ये क्वेश्चन भी आता है कि इस टाइम पे नाटो में कितनी कंट्रीज़ इन्वॉल्व है, तो अभी 30 कंट्रीज़ इन्वॉल्व है, और जब बनी थी तब कितनी इन्वॉल्व थी? 12 कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी। नाटो के बाद फिर ईस्टर्न अलायंस ने भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, इसका नाम था वार्सा पैक्ट, जो कि सोवियत यूनियन ने बनाई थी, और कब? 1955 में। यूएसए ने नाटो के साथ दो और बनाई थी, एक का नाम था सेंटो और एक सीटो। ये यहाँ पे दे रखा है, देखिए, साउथ एशियन ट्रीटी, सेंटो एंड सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आप ये सब एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। अब चाइना और सोवियत यूनियन दोनों कम्युनिस्ट रूल अपनाती थी, इसलिए उनके जो वो थे संबंध थे वो वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, इराक के साथ बढ़ने लगे, वो क्लोज होने लगे इन कंट्रीज़ के साथ। ये यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। अब जो LDC कंट्रीज़ थी उनके लिए एक मूवमेंट आया था, नॉन अलाइड मूवमेंट, ठीक है। LDC की फुल फॉर्म होता है लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, या वो कंट्री जो अभी अभी फ्री हुई है, फ्रीडम मिली है, जिसे उनके पास इकोनॉमी नहीं है, तो वो नहीं चाहती थी किसी भी कम्युनिस्ट को किसी भी लड़ाई में मिलना, वो चाहती थी अलग रहना, मतलब थर्ड वर्ल्ड। पहला वर्ल्ड तो यूएस था, दूसरा यूएसएसआर, और तीसरा वर्ल्ड जो इन दोनों से अलग रहना चाहता था वो आते थे नॉन अलाइड मूवमेंट में।
इट वॉज स्टार्टेड इन 1955 एंड जब नॉन एलाइड मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तब इसमें 5 कंट्रीज इन्वॉल्व थी। ठीक है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि जब यूएसए और यूएसएसआर बहुत पावरफुल था, सुपर पावरफुल था, तो इन्हें छोटे छोटे एलाइज की क्या ज़रूरत थी। ठीक है, पहला पॉइंट, विचुअल रिसोर्सेज सच एज ऑयल एंड मिनरल्स। जो ऑयल मिनरल्स चाहिए होते हैं वो इन कंट्री से लेते थे। ये ऐसी आसपास जगहें, खाली जगहें जहाँ से ये लोग वेपन्स, मिसाइल्स वो कर सके, ड्रॉप कर सके, वो जगह मिलती थी इनको इन एलाइज की वजह से। स्पाई करने के लिए, एक दूसरे की कंट्री को स्पाई करने के लिए इनको लोकेशन मिलती थी, और इकोनॉमी सपोर्ट, मिलिट्री एक्सपेंस के लिए हेल्प मिलता था। ठीक है, इसीलिए जो ये इतनी सुपर पावर्स थी, इनको ज़रूरत थी एलाइज की, छोटी छोटी कंट्रीज़ की ज़रूरत थी। अब आते हैं हम अरीनाज ऑफ कोल्ड वॉर। During the Cold War, the war was happened between different countries other than USA and USSR being directly involved. छोटी छोटी कंट्रीज के बीच वार हुआ था, पर लेकिन यूएसए और यूएसएसआर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुए थे। तो जब ये कोल्ड वॉर चल रहा था तो जहाँ जहाँ वॉर हो रहे थे तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम, उस एरियाज़ के उस अरीनाज के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बस मेजर एरियाज़ पूछे जाते हैं कोल्ड वॉर में जो हुए थे। तो इसमें आता है हमारा बर्लिन, कोरिया, कॉन्गो, अफ़गानिस्तान और वियतनाम। ये हमारा यहाँ शायद लिखा नहीं है, ये रहा, हाँ ये है ना, यहाँ पे ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये 5 ऐसी कंट्रीज़ थी जो कोल्ड वॉर में लड़ाई हुई थी, बट लेकिन यूएस एंड यूएसएसआर की नहीं हुई थी। ये सारी उनकी अलाइसेस थे, उनकी लड़ाई हुई थी, जो यूएस और यूएसएसआर के बिहाफ पे लड़ रहे थे। आपकी बुक में ये टाइमलाइंस होंगे, आप एक बार इसे रीड कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार आ रहे हैं एमसीक्यू, आपके ये याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब एक टाइम आ गया था जब यूएस और यूएसएसआर के पास बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन हो गए थे कि गलती से भी अगर कोई न्यूक्लियर वेपन वो हो जाता, डिस्ट्रॉय हो जाता, तो फिर वॉर, बहुत गंदी वॉर छिड़ जाती और पूरा वर्ल्ड ख़त्म हो जाता। उस टाइम फिर कोई ट्रिटी साइन करी गई, 3 ट्रिटी साइन करी गई। पहली, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रिटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रिटी और एंटी ब्लास्टिक मिसाइल ट्रिटी। ठीक है, ये याद रखिएगा, और कब कब कौन सी साइन हुई ये भी। तो पहले हम एनपीटी की बात करते हैं। एनपीटी में इसमें कहा जाता है, इसमें लिखा गया था कि जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है वही उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस डेट के बाद कोई भी न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट नहीं कर सकता। फिर एलटीबीटी में क्या था, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रिटी। इसमें न्यूक्लियर वेपन के टेस्ट जो है वो बैन कर दिए गए थे। ठीक है, ये साइन हुई थी मॉस्को में 5 अगस्त को 1963 में। ठीक है, ये आपको लास्ट पेज पे मिलेगा, ये मैं एक दूसरी वीडियो में पूरा आपको तीनों ट्रीटी के बारे में कन्वे कर दूंगी। अब इस चैप्टर के छोटे छोटे 4 टॉपिक बचे हैं। चैलेंजेस ऑफ बायोपोलैरिटी, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमी ऑर्डर, ये उन लोगों के लिए, ये उन कंट्रीज़ के लिए बनाया गया था जो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। ठीक है, ताकि वो लोग भी डेवलप हो सके, ट्रेड कर सके। उसके बाद इंडिया एंड कोल्ड वॉर, ये 3 मेन टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस कर दूंगी। इसके बाद हमारा लास्ट पेज पे मैंने अभी आपको ट्रिटी के बारे में बताया था, वो सारी ट्रिटी, एलटीबीटी एंड एनटीपीटी, ये सिर्फ मेन 2 ही ट्रिटी आती है, लास्ट वाला हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको एक बार समझा दूंगी। ये डिस्कस करेंगे एक वीडियो और में, मैं आपका ये पूरा चैप्टर ख़त्म कर दूंगी। उसके बाद आपकी रिवीजन की अगर कोई वीडियो होगी तो वो नेक्स्ट चैप्टर के बाद बना देंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताई आपको क्या क्या मैं डिस्कस करूँगी, तो आप प्लीज़ इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।